नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में एम्स को लेकर के कई जिलों के मरीज परेशान हैं। आखिर ये कौन कर रहा है ऐसा? केंद्र और राज्य सरकार की राजनीति के बीच ये फंस गया है। देश में 7 एम्स की मंजूरी मिली थी, जिसमें करीब 5 जगह ओपीडी चालू है, पढ़ाई हो रहा है, एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन दरभंगा एम्स राजनीति का शिकार हुआ है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दी थी। उस समय दरभंगा डीएमसीएच में 750 बेड वाले 1264 करोड़ रुपए निर्गत किए गए थे, लेकिन इसके बाद ग्रहण लग गया। नीतीश सरकार ने दो बार मंजूरी दी। एक बार मंजूरी दी डीएमसीएच कर्पूरी चौक पर, दूसरी जगह मंजूरी दी शोभन में, और आज एमएसयू के इस मुद्दे को पूरे देश के साथ दरभंगा में लोगों के बीच अनशन पर बैठकर सामने लाया है। हम बता दें आपको, सबसे पहले दिखाते हैं एक स्टोरी, उसके बाद हम आपको मिलाएंगे। हमारे साथ रणधीर झा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमएसयू के, सुनीति रंजन दास है राष्ट्रीय जनता दल के, और डॉक्टर अशोक सिंह है जनता दल यूनाइटेड के। इनसे पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए कि 2024 चुनाव आने वाला है। दरभंगा की राजनीति भी गर्म होने लगी है। मुद्दा दरभंगा एम्स को लेकर एक तरफ केंद्र सरकार तो दूसरी तरफ बिहार सरकार अपने अपने तरीके से एम्स निर्माण को लेकर के बयानबाजी करते रहे, लेकिन जिस तरह स्थल को लेकर के बयानबाजी हुई उससे जनता दिग्भ्रमित हो चुकी है और आक्रोशित भी। देश में 7 जगह एम्स निर्माण की बात हुई थी, जिसमें से 5 में ओपीडी चल रहा है, 1 में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 2020 में 750 बेड वाले दरभंगा एम्स निर्माण की घोषणा दरभंगा में की थी। 1264 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली और 200 एकड़ जमीन पर कार्य प्रारंभ हुआ। 81 एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई का काम प्रारंभ हो गया, जमीन समतल भी हो गया। 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। एम्स के डायरेक्टर भी 1 वर्ष तक यहां योगदान दिया और फिर वापस लौट गए। आपको बता दें कि मुद्दा अब गर्म हो गया है। जब समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और शोभन में एम्स को हरी झंडी दिखाई, 309 करोड़ रुपए का आवंटन भी मिट्टी भराई और समतलीकरण के लिए स्वीकृति कर दिया, लेकिन केंद्रीय टीम ने टेक्निकल आधार पर उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मामला खत्म हो गया। बिहार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और एम्स अधर में लटक गया और अब इस पर राजनीति प्रारंभ हो गई है। गौरतलब है कि 2024 में 60% लोग एम्स मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। एमएसयू ने इसे मुद्दा बनाकर आमरण अनशन पर बैठकर अपनी राजनीति गर्म कर दी है। एमएसयू का दावा है कि वह इस बार लोकसभा का चुनाव दरभंगा से लड़ेगी, जिसे सुनकर महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी चुनौती लेकर इस मुद्दे को जनता के बीच भुनाने में लगी है और इसी मुद्दे पर आज हमारी होगी बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़। तो चलिए हम बता दें कि आज का इस मुद्दा है और इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन आवश्यक है, क्योंकि राजनीति कीजिए, लेकिन ऐसी राजनीति मत कीजिए जिससे हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम सबसे पहले एमएसयू के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर जी से, रणधीर जी, आखिर आवश्यकता क्या पड़ गई कि आप आमरण अनशन पर बैठ गए हैं? रणधीर जी नमस्कार। आपके दरभंगा पब्लिक न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हम जो भी आप लोगों का हम स्वागत करते हैं यहाँ जनता के बीच में। अच्छा, हम लोगों का अनशन करने का भी सबसे मुख्य कारण ये था कि लगातार 2015 में जब घोषणा हो गई एम्स की, उत्तर बिहार में एम्स बनने की बात हुई। उत्तर बिहार के बाद में हुआ कि एम्स दरभंगा के लिए जो है अलॉट हुआ, बाद में जाकर के अप्रूवल हुआ। जब आपने ये सब कुछ सारी बातें कही है कि 7 एम्स का जब घोषणा हुआ, जिसमें से 5 बन के तैयार हो गई है, ओपीडी चालू है, पढ़ाई चालू है, 1 एम्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब करीब नज़दीकी में आ गई है, लेकिन दरभंगा में अभी तक 1 ईंट नहीं गाड़ा गया है। इसी चीज़ों को लेकर के हम लोगों का अनशन है। राजनीतिक इस तरीके से हावी है यहाँ पे कि कभी बोला जाता है कि केंद्र सरकार रोक रही है, अटका रही है, कभी कह रहा है कि राज्य सरकार अटका रही है। अभी तक जो बिहार सरकार में, राज्य सरकार में अभी तो 6 महीने से आरजेडी
हिस्सेदारी में आई है जेडीयू के साथ चलिए। में राज्य सरकार में। चलिए ठीक है, लेकिन मुद्दा इससे- आपका हम समझ गए, एक मुद्दा मिनट, समझ गए, एक- नहीं एक मुद्दा मिनट समझ गया। एक मिनट, एक मुद्दा मिनट, अब हम डॉक्टर अशोक सिंह से पूछें, जदयू के। अशोक जी, आपके नीतीश सरकार ही इसका सबका जिम्मेवार माना जा रहा है। दो बार अप्रूवल कैसे हो गया? एक बार आपने ही डीएमसीएच को अप्रूवल दी, 81 एकड़ जमीन दी और 13 करोड़ रुपए मिट्टी भराए समतलीकरण में खर्च हो गया। वहाँ जितने डॉक्टर्स क्वार्टर थे तोड़ दिए गए, 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा में वहाँ की सामानें बेच दी गई। इसके बाद फिर नीतीश सरकार शोभन चली जाती है और शोभन को अप्रूवल मिलता है, तो लटकाने का श्रेय सीधा जदयू पर जा रहा है। अशोक जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं मिथिलांचल न्यूज़ के पूरी टीम को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपने इस ऐसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे को आपने जनता के सामने लाने का काम किया है। और अब पूरे दर्शक जो आपके प्रशंसक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में सहयोग किया और इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दा में आपकी अपनी सहभागिता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी, ये आम समस्या ये जन समस्या नहीं है, ये जनहित की बात है, मानवता की रक्षा की बात है। और निश्चित रूप से जिस ढंग से माननीय नीतीश कुमार जी ने लोकहित में, जनहित में जितने पूरे बिहार में जो काम किए हैं, उनकी समझ, उनकी पारदर्शिता स्पष्ट है। अब केंद्र सरकार इसको जिस ढंग से मान्यता दिया 7 मेडिकल कॉलेज का, जिसमें कई मेडिकल कॉलेज तैयार है, कई मेडिकल कॉलेज चल रहा है। दरभंगा में अगर देखिए कि सिंगापुर जैसे जगह में यहाँ पर समुद्र तल पर शहर बसा हुआ है। नहीं, अशोक जी, बात यहाँ ये है, एक सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दो अप्रूवल देते हैं, कहाँ से जायज है? एक जगह देते हैं आप डीएमसीएच का, मिट्टी करोड़ रुपए का भरा दिया, और फिर आप कहते हैं 309 करोड़ रुपया दे रहे हैं आप शोभन की मिट्टी को, जमीन को भरने के लिए। तो ये कहाँ से न्याय है जनता के बीच? ये करें। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास का परचम पूरे देश नहीं पूरे विश्व में एक है, जो नीतीश मॉडल है। और इनकी भावना जो है जनहित की बात है, मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। और तो धरना पर क्यों नहीं बैठे हैं? केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसयू बैठ गई धरना पर, आप क्यों नहीं बैठे हैं? अभी राजनीतिक श्रेय मिलेगा एमएसयू को। हम लोग जम के भी विरोध किए हैं एम्स के सवाल पर। आप और जो अभी कार्यक्रम चल रहा है हमारे पार्टी का, आपने देखा होगा कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक जो उसमें एम्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस मुद्दे के में हमारी सरकार या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं जमकर विरोध किया है केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो उनका टेक्नीशियन जो बता के गया है, यहाँ की मिट्टी या यहाँ के जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आपको ये बताना चाहिए कि जहाँ सिंगापुर जैसे, जर्मनी और जापान जैसे और कई देशों में समुद्र तल पर बड़ा शहर बसा हुआ है। तकनीकी अब इतना हमारा चंद्रयान पर चला गया। नहीं, अशोक जी, हम बात करेंगे आपसे। झूठी बात। एमएसयू के जो है वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे, दोनों से सवाल पूछेंगे एमएसयू को, इसलिए हमने एमएसयू को डिबेट मिला है। अब अशोक जी एक मिनट, अशोक जी आपको समय मिलेगा, दोबारा समय मिलेगा। सुनीति रंजन दास से, वो भी आप ही के साथ सरकार में शामिल है। सबसे पहले इन्होंने क्या साथियों को दिखाया, एपीएम अशोक पेपर में धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले अशोक पेपर में प्रोजेक्ट किया, जब पता लगा वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है तब उन्होंने शोभन प्रोजेक्ट किया। पूरा बहादुरपुर अंचल का वो पूरा खाता खिसरा 189 एकड़ का लेकर के वो पहुंचे। और सुनीति जी, ये क्या मजाक है जनता के साथ? क्या हो रहा है? नहीं बनने दीजिएगा शोभन आप लोग, लेकिन उन साथियों से मैं कहना शोभन में ही बनाइए ना, भाजपा भी तैयार हो गई है। सुनीति जी, एम्स बनना था आपको डीएमसीएच में, वहाँ कार शुरू हो गई, सभी लोग जान रहे थे। वहाँ बिल्डिंगें तोड़ दी गई, मिट्टीकरण भी किया गया। बाद में जब जांच प्रतिवेदन के साथ सभी लोग आए, तत्व डिपार्टमेंट के लोग आए केंद्र से, और सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि शहर के बीच में ये एम्स है। आज शहर के इर्द गिर्द में जो टोला मोहल्ला है और जो लोग आते हैं किरतपुर से, गौड़ा बराम से, कुशेश्वर से, जाले से,
वह आदमी सही से दरभंगा से कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच पाते हैं। ट्रैफिक कितना जाम होती है, कितना ट्रैफिक के चलते जो है उससे परेशान होते हैं लोग आज की परिस्थिति में। और इस ट्रैफिक को देखते हुए, कंजस्टेड को देखते हुए, जो संकीर्ण जगह थी, उस संकीर्ण जगह को देखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अगर ये यहाँ खुलती है तो और आफत हो जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन आता है रेलवे पुल, आप लहरियासराय चट्टी चौक का देख लीजिए, रेलवे गुमती, आप दोनार का गुमती देख लीजिए, वो घंटों जाम रहती है। कितने बीमार पेशेंट आते हैं, रास्ते में मर जाते हैं। इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि ये शोभन में पर्याप्त जमीन है। शोभन हमारे शहर से 5 किलो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम एम्स में दिल्ली जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, हम पटना एम्स में इलाज कराने के लिए जा सकते हैं, तो हाँ, तो आपत्ति नहीं है। तो फिर हाँ, होगा। आप ये मैं आपको स्वस्थ करता हूँ मनोज जी कि एम्स बन के रहेगा। चाहे राजनीति रोटी कोई भी सेक ले, चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दे में कभी एम्स का नाम लेता है, कभी अशोक पेपर मिल का नाम लेता है। अरे जितना कल कारखाना था खुला हुआ सब तो बंद हो गया, एकदम निश्चित, कब चालू होगा? ये तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, हमको ये नहीं कहना। हाँ। लेकिन शोभन में हमारे बिहार गवर्नमेंट सब सहमति से निर्णय लेकर के जो है, नहीं तो कहाँ किसको आपत्ति है सुनीति जी? किसी को आपत्ति नहीं है, ना आम जनता को आपत्ति है, ना बीजेपी को आपत्ति है। करवा लीजिए, क्यों नहीं आपने काम करवाया? क्यों नहीं आप जाकर के? बड़ी बात हुआ, आप ये ना कहो कि मिथिलांचल बहुत बड़ी है। मिथिलांचल के अंदर में बनना चाहिए ना। मिथिलांचल का एरिया सिर्फ डीएमसीएल तक नहीं है, हमारे मिथिलांचल के अंदर में बन रही है एम्स, और बनेगा। रणधीर जी, आप कितना दिन से राजनीति करते हैं? रणधीर जी, चलिए ठीक है, आपके पास आज कितना दिन से राजनीति करते हैं? एमएसयू के रणधीर झा हैं, एमएसयू के रणधीर झा हैं ना, एमएसयू के रणधीर झा कर रहे हैं अनशन। वहाँ पूरी टीम है एमएसयू की। आज हमने बिहार सरकार के 2 नेता राजद और जदयू को सामने लाया। एक दिन हम भाजपा वाले को भी लाएंगे, लेकिन अब सीधा आप लोग एमएसयू के रणधीर झा, आप सवाल पूछे दोनों से, आखिर ये क्या है? बिहार सरकार के नेताओं से आप सवाल पूछे और जवाब देंगे, एक करके सवाल पूछे। सवाल मनोज जी, सवाल पूछने लायक नहीं है अगर सच पूछा जाए तो। कारण उसके पीछे आप जाइए, 14 साल। एक मिनट भाजपा को फटने लगा ना जब भाजपा को फटने लगा। लीजिएगा, 1 मिनट बात सुन लीजिए। अरे बहस कर लीजिएगा, 14 साल पहली पूरी बात पे आइए। अभी आज जेडीयू और राजद एक हो गए हैं, तो एक सुर हो गया आप लोगों का, एक सुर हो गया अभी आप लोगों का। 14 साल से जेडीयू बीजेपी एक मिनट सवाल सुन लीजिए, पहले रणधीर जी का सवाल सुन लीजिए, पहले रणधीर जी का सवाल सुन लीजिए। 14 साल से जेडीयू और बीजेपी जब एक थी, 8 साल पहले जब घोषणा हो गया है, तो इतने दिन जेडीयू बीजेपी के साथ बीजेपी क्या सो रही थी ये सरकारें? जो गठबंधन की सरकारें थी, ना अशोक पेपर मिल चलाया, ना रैयाम चीनी मिल चलाया, ना केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे, सारा कल कारखाना तो बीजेपी ने बंद करवाया। अरे तो ये 14 साल कर क्या रहे थे आप? अभी राजद के हमारे भाई जो हैं, वो कह रहे थे कि अशोक पेपर मिल की बात होती है, एम्स की बात होती है, मुद्दे की बात होती है, हम आए हैं ये कर देंगे, हम आए हैं वो कर दिए। राजद के टाइम में ही तो सारा का सारा इंडस्ट्रीज बंद हुआ था। आप लोग उस टाइम कहाँ सो रहे थे? राजद के समय में ही इंडस्ट्रीज बंद हुआ था। अभी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप। जेडीयू और बीजेपी 14 साल गठबंधन में रही और 8 सालों से एम्स अटका हुआ है। आप लोगों से एम्स नहीं देखा गया। अभी आप एम्स के लिए कह रहे हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि अरे एक मिनट आपकी सुनने एक सवाल रणधीर जी एक सवाल पूछे, पहले राजद से पूछिए, उसके बाद फिर जदयू से पूछिएगा। सुनिए, आप जिस ढंग से रणधीर जी सबसे बड़े आप लोग जब बोल रहे थे तो हम चुप थे।
अब जब हम बोल बोलने रहे हैं तो आप लोग दीजिए, चुप रणधीर जी रहिए। को बोलने दीजिए, उसके बाद 3 से सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे। हाँ पूछिए बिल्कुल रणधीर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए मनोज जी, हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं अभी। हम जन समस्या के मुद्दाओं को लेकर के उठाते रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए कितनी बड़ी मांग थी कि बहुत सारे एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी सेम टाइम पे, केंद्र सरकार ने चलिए अटकाया हुआ था। लेकिन जो स्थानीय लीडर है यहाँ से, जिनको हम चुनते हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे राजद के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे लोजपा के हों, वो स्थानीय नेता क्या करते रहते हैं? सोते रहते हैं क्या? एयरपोर्ट के मुद्दा पे जब वहाँ पे शिलान्यास की बात होती है, उद्घाटन की बात होती है, तो यही राजद, यही जेडीयू, यही बीजेपी, यही लोजपा के लोग जाते हैं शिलान्यास करने के लिए। अभी भी आंदोलन के नाम पे जो केस झेला जा रहा है, जो उस तत्कालीन सवाल डीएम ने पूछे किया केवल, हुआ था, रणधीर जी सवाल वो पूछिए। एमएसयू झेल रही है ना अभी भी केस वहाँ पे। आज भी आमरण अनशन पे बैठी हुई है दरभंगा एम्स को लेकर के। अगर जेडीयू के और राजद के कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि केंद्र सरकार बातों को अटका रही है, हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, एम्स हमने जगह दे दिया, इस पे बहुत बेहतर हो सकता है, तो आप लोगों ने अभी तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया केंद्र सरकार के खिलाफ? चलिए आप क्यों नहीं हमारे जैसे अनशन पे बैठे? एक आदमी जवाब दीजिए, एक आदमी जवाब दीजिए। अशोक जी जवाब दीजिए, अशोक जी। हाँ सुनिए, आप जो मिथिलांचल और पूरे बिहार में जो विकास का काम देख रहे हैं, इससे पहले कभी कुछ हुआ था? आज दरभंगा की ही बात कर लीजिए, तारामंडल है, और जब बड़ी लाइन जो है, जौहर साहब जब रेल मंत्री थे तो उसमें हम लोग बड़ी लाइन के आंदोलन कर रहे थे, सफल हुए कि नहीं सफल हुए? आज मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा मिथिलांचल में जो विकास का जो उन्होंने परचम लहराया है, एम्स भी बनेगा। किसी राजनीतिक ताकत के राजनीतिक कुचर को में आप चर्चा मत कीजिए। जब एमएसयू वालों आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उदयशंकर जी कि आपने जनहित की मुद्दे को आपने उठाया है, लेकिन आप कार्यक्रम के शैली कार्यक्रम जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में जो मुद्दा फंसा हुआ है, उसको इस रूप में मत देखिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, सभी लोग गंभीर हैं मिथिलांचल और दरभंगा में एम्स बने। लेकिन और कुछ लोगों ने जो संवैधानिक अड़चन है, उस अड़चन के चलते रुका हुआ है। क्या संवैधानिक अड़चन है अशोक जी? क्या संवैधानिक अड़चन बताइए। संविधान देखिए, ये तकनीकी दृष्टिकोण से जो उन्होंने बताया है, उसका भी उपाय खोजा जा रहा है। जब हमारी सरकार 900 करोड़ रुपए मिट्टी भरने की बात कर दी, वहाँ पर जो व्यवस्था ही है, जो जगह 900 नहीं 350 करोड़, जिसमें से 40 करोड़ डीएम को, जिसमें 40 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, जिसमें 40 करोड़ रुपए डीएम के पास आ गया है, 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है कि जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। आपने सही बताया, आपने सही बताया, मैं करेक्ट एक में सही बताया। और जो जगह है शोभन, आपको हम जार के बताते हैं केंद्र सरकार किस भूल भुलैये में किस ढंग से बात कर रही है। एयरपोर्ट से नज़दीक है, 11 जिले के अलावा बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, सबके लिए वो एम्स, जैसे दरभंगा डीएमसीएच था, वो इस मिथिलांचल के एम्स के नाम से जाना जाता था। आज की तारीख में जो एम्स है, एयरपोर्ट के कोई रुकावट नहीं। अभी सुनीति जी बता रहे थे जो रोड का जिस ढंग से जो यातायात के जो जब डीएमसीएच के परिसर में बनता तो लोगों की बड़ी परेशानी होती है। अब चलिए, अब अशोक जी मेरा बात सुनिए, हम बता दें इस बार 60% दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की जनता एम्स मुद्दे पर वोट देने जा रही है। अब सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। अब एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, ओपीडी 5 जगह चल रहा है एम्स का, अगर ऐसा होता जहां मिट्टी भर गया, 13 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं, एम्स के डायरेक्टर ने 1 साल तक वेतन उठाया है दरभंगा में, कमिश्नरी कार्यालय में जो सिटी एसपी का कार्यालय था उसमें एम्स के डायरेक्टर बैठा करते थे, पैसा उठ गया। अब आप सवाल जवाब दीजिए, अगर ओपीडी स्टार्ट हो जाता, अशोक जी मान के चलिए ओपीडी स्टार्ट हो जाता, आपका सुपर स्पेशलिटी पड़ा हुआ है, ओपीडी स्टार्ट करवा देते, क्या दिक्कत था? उसके बाद आप शिफ्ट करते शोभन में, जब 1 साल 2 साल में बनता तब। लेकिन आप तो अपनी ही बात में अपनी ही जवाब, आपको आपके प्रश्न में ही जवाब है जो आपको समझ सकते हैं कि बिहार सरकार का नीयत साफ है। वो चाहती है कि हम यहाँ डीएमसीएच को हाई लेवल का एडवांस मेडिकल कॉलेज बनावे और एम्स के भी वहाँ पर बने। इसके बावजूद ये आपने कहा कि 4 जिले में वोट की बात करते हैं, तो ये तो सब लोग समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र के चलते, भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्था के चलते एम्स वहाँ नहीं बन पा रहा, अभी तक नहीं बन पा रहा है। लेकिन
मिथिलांचल की जनता जवाब देगी। कैसे नहीं, आने पैसा वाले चुनाव निर्गत में। किए भारतीय जनता पार्टी ने ही, केंद्र सरकार ने पैसा निर्गत कर दिए 1264 करोड़ रुपए की, एम्स के डायरेक्टर नियुक्त हो गया। अब क्या चाहते हैं अशोक जी? विजय आरोप लगाते हैं, केवल आरोप लगाने से नहीं होता है। एमएसयू के नहीं, अच्छा एक बात बता, बिहार सरकार रुकी कहाँ है सो बता। आपने तो रोक दिया, आपने शोभन को कन्वर्ट कर दिया, भटका दिया। बिहार सरकार कहाँ रुकी हुई है, कहाँ अटकी हुई है सो बताइए ना। वो तो अपने काम, तो बिहार सरकार तो अपना काम कर अरे रही है। शोभन में शिलान्यास कर दीजिए, बाद में वहां पर अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। शोभन में शिलान्यास क्यों नहीं करते आप? आम जनता तो समझेगी ना, शिलान्यास करवा दीजिए। नहीं, एक बात बताते हैं, वो सारी प्रक्रिया बिहार सरकार के बीच में, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार इस बात बोल दिए कि हम उसके लिए सक्षम हैं, हम काम शुरू करेंगे। लेकिन जहाँ तक अवरोध की बात है, भारत सरकार से जुड़ा हुआ वो मामला है, वो कहीं न कहीं उसका सिग्नल तो चाहिए ही। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी वो लगा दिए। आज बिहार सरकार उसको जमीन दिया कि नहीं, 75 एकड़ जमीन दिया कि नहीं दिया? देखिए, एमएसयू ने बड़ा काम किया है। आज आमरण अनशन पर बैठकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरने का काम किया है। आने वाला चुनाव में एमएसयू को निश्चित तौर पर, क्योंकि मिथिलावादी पार्टी है, ये भी अब चुनाव में उतरेगी। जब ये उतरेगी तो निश्चित तौर पर समझिए किसको नुकसान हो सकता है। रणधीर जी पूछिए सवाल। रणधीर जी सवाल पूछिए, दूसरा सवाल पूछिए उनसे। मैं मिथिलांचल के सवाल पर, जो एमएसयू वाले जो कई मुद्दे जो है, चीनी मिल के सवाल पर, कई उनको हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि कई मुद्दे पर। लेकिन एक बार बताइए, जो भी आप मिथिलांचल में विकास की बात हुई है, देख रहे हैं। एक मिनट महोदय, अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन पूछे। जब से यहाँ पे डिबेट पे आए हैं, हम तो वैसे आज पूरा मूड में थे कि हम एम्स के मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी के जब से आए हैं तो विकास की बहार बही है, ये हुई है, वो हुई है। आप मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि जय श्री राम का, राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ पे, अभी चलिए ठीक है, पुनौरा धाम के लिए भी 75 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, लेकिन गया जी के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ है ये आपको जानकारी है? 1.5 गुना ज़्यादा। जितना आप यहाँ पे मांग करते हैं, उसका 1.5 गुना ज़्यादा पहले मगध के क्षेत्रों में ले लिया जाता है, तब मिथिला की विकास की बातें आती है नीतीश कुमार जी के जहन में। आप अगर नहीं देख सकते हैं तो जाकर के देखिए पटना में कि 40 फ्लाईओवर बन गया, तो दरभंगा में जो आप जाम की बात कर रहे हैं कि जाम के कारण से यहाँ पे एम्स नहीं बन पाया डीएमसीएच के पास, तो यहाँ का फ्लाईओवर कब बनेगा ये पूछिए अपने 2500 एकड़ रुपया, ये बात हुई थी, 2500 करोड़ रुपया दिया जाएगा 7 फ्लाईओवर के लिए। इस पैसे को बचाने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा किया। आप वहाँ पे 2500 करोड़ रुपये का म्यूजियम बना देते हैं, यहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रीज नहीं लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि विकास पुरुष हो गए नीतीश कुमार मिथिला के लिए। अच्छा एक बात बताइए, वो जरूरी है कि नहीं बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए? बात कीजिए, एम्स पर बात कीजिए, जनता देखना चाहती है। बच्चों के लिए बात कीजिए, नहीं है क्या? पटना का कभी अस्तित्व था आपका? दरभंगा पहले से ही यहाँ पे रजवाड़ों का यहाँ राजधानी हुआ करता था। दरभंगा से आपकी इतनी बड़ी जो है चलती थी, पूरा मिथिलांचल यहाँ से चलता था। दरभंगा का स्थिति क्या है? बाहर निकल रहे हैं, हमको कल यहाँ अनशन स्थल पे पहुँचने में, यहाँ के मरीज रेफर हो जाते हैं पटना, दिल्ली। यहाँ पे पहुँचने में हमको 1.5 घंटा लगा। मरीजों की भावना को समझिए। ये जाम की स्थिति है आपकी, और पटना में फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन रहा है। आप जैसे यहाँ के स्थानीय नेता अगर नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि मिथिला के लिए आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, एक स्टेट की परीक्षा थी और पूरे दरभंगा ही नहीं, पूरे कोनो जिला स्टेट की परीक्षा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, एक मिनट के लिए मैं बता दूं, स्टेट की परीक्षा जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अभी का जो कार्यालय है लहरिया सराय का, उसके जस्ट बगल में ऑनलाइन वाला सेंटर है, वहाँ पे हो रही है। हम लोगों को पूरा कंप्लीट बेहतर पता था कि कौन से रूट से हम जाएं, लेकिन दरभंगा का सिंगल एक गली नहीं था जो कल जाम नहीं था। लेकिन उस जाम से उबारने के लिए, आप तो सीधे विकास से पुरुष कर रहे हैं। अब समय हो गया, 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। अशोक जी, एक सवाल का सीधा जवाब सटीक दीजिए। जिसकी बात कर रहे थे राजद वाले भाई साहब, राजद के जो हमारे मित्र हैं,
प्रवक्ता महोदय कुछ बिगड़ने ही बड़ा वाला नहीं है। इंडस्ट्रीज की बात क्या कर रहे नहीं थे। चालू हुआ है? उनको याद नहीं क्या आता नहीं है कि चालू उन्हीं हुआ के है? टाइम में सारा इंडस्ट्रीज बंद हुआ। क्या नहीं 90s के चालू हुआ? बाद केंद्र में तो चलिए, रामविलास जी भी वो थे, समझ रहे हैं। अब एक सवाल, अब एक सवाल, लालू प्रसाद यादव अब जी थे, आप- रामविलास पासवान जी थे, गोरखपुर में जो ऑफिस था गोरखपुर में खुल गया। एक सवाल हम पूछेंगे। आप क्या समझिएगा? समय हो चुका है, अब एक सवाल पूछेंगे। आप लोग जहाँ से आते हैं ना, आप लोग जहाँ से आते हैं ना, वहाँ से हमेशा दबा के लोगों को रखे हैं, तेजस्वी दबा जी के को लोगों बोलिए को रखे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं। के लिए। अच्छा चलिए, आप जहाँ एक पे सवाल का आते हैं, जवाब वहाँ पे दीजिए। लगा के रखे हैं। आप सवाल का जवाब अपने दीजिए। लोग नहीं देखिए, है। जनता आप जनता क्षेत्र देखना चाह रही है राजनीति आपके मुद्दे पर। राजनीति से कुछ हम क्या होना बोल रहे हैं? चाहिए। जनता देखना चाह रही है आपके आपके राजनीति मुद्दे से पर। बात करने के हम लिए क्या बोल रहे नहीं है। हैं? एक मिनट, डिबेट एक में मिनट, कुछ नहीं सवाल करेगा। एक बार सवाल अशोक जी, कीजिए आप लोग। रणधीर जी, रणधीर जी, रणधीर जी शांत हो जाइए। रणधीर जी शांत होइए, शांत होइए। से 1 घंटा का टाइम लेके आइएगा। रामविलास पासवान जी, अरे आपकी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, 15 साल लालू जी की सरकार रही यहाँ पे, पूरा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रख दिया। राजद की सरकार ने पूरा इंडस्ट्रीज बर्बाद किया है, मिथिला का पूरा इंडस्ट्रीज बर्बाद किया है राजद की सरकार ने। अच्छा, जेडीयू एक के बात है, सरकार ने पूरा चलिए, दोगला व्यवहार किया। रणधीर जी बस मिथिला शांति, क्षेत्र से। सुनती जी शांति, सुन लीजिए। जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने- अंतिम दौर है, जेडीयू और बीजेपी की अंतिम दौर में सरकार ने सवाल एक एक मिथिला सवाल का एक एक से जवाब दीजिएगा शांति से। व्यवहार किया है। तीनों आदमी और राजद शांत हो की जाइए। सरकार ने पूरे रणधीर जी, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। हम बता दें तो दरभंगा में जो डिबेट छिड़ा है ये काफी गंभीर मुद्दा है। 60% जनता इस बार वोटिंग इस मुद्दे पर करेगी। एमएसयू आमना अनशन पर बैठ चुकी है कर्पूरी चौक पर। अंतिम एक एक सवाल पूछेंगे और एक एक आदमी जवाब दीजिएगा। जदयू से पूछते हैं, अशोक जी ये बताइए, 2500 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर का आप लोगों को कहा गया था सेंक्शन कर दिया जाएगा, जनता को राहत मिलेगी और एम्स का होगा, ये कब बनेगा फ्लाईओवर? अशोक जी ये बताइए, ये बिहार सरकार के अंदर में आता है, आश्वासन दीजिए। हाँ एक जाना बात सुनिए, एक बात सुनिए, एक भी प्रोजेक्ट बिहार सरकार के कहाँ रुक रही है सो बताइए। अभी किसी भी बिहार में किसी भी जिले से किसी भी गांव से 4 घंटा में पटना पहुंच सकते हैं। आप ये तो गाँव- हाईवे की गाँव, बात गली कर रहे हैं, गली, नेशनल हाईवे की थोड़ा बात कर रहे हैं आप। नहीं, अरे नहीं, स्टेट सुनिए हाईवे की ना, बात सुनिए, कीजिए ना, उसी स्टेट की कड़ी बात में कर रहे हैं। नेशनल नहीं, हाईवे फ्लाईओवर को बनाने नीतीश का, कुमार विकास फ्लाईओवर पुरुष जी है। बना दिया है। हाँ, इसी कड़ी में आप जैसे आप देखिए इतना देखिए भ्रम मत कीजिए, जनता के बीच भ्रमित मत कीजिए। नेशनल हाईवे में नीतीश जी का योगदान नहीं है। कीजिए ना, एक बात एम्स में आपकी बताइए, सरकार क्या एक कर बात रही है? बताइए। कब घेराव कर रही है केंद्र सरकार की? कब आ रहे एक हैं बात आप हमारे हम साथ? बोल रहे हैं तो अगर आप चुप केंद्र रहिए। सरकार अच्छा अशोक जी को, तो जेडीयू अशोक जी को बोलने दीजिए पहले। हमारे साथ रणधीर जी, बैठिए यहाँ पे। रणधीर जी अशोक जी को बोलने दीजिए आप। फ्लाईओवर की पहले बात अशोक जी को करते हैं। बोलने जवाब दे दीजिए, अशोक जी को जवाब दे एक दीजिए, मिनट, अशोक जी को। हाँ अशोक जी, मनोज हाँ, जी एक हाँ। मिनट। समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक की जो हमारा समाज में जो पिछड़े दलित महादलित और महिलाएं जो आज जो विकसित हो रहा है उसमें एक नेता का योगदान है। तो अरे देखिए नीतीश कुमार, हम जो पूछ रहे हैं अशोक जी वो बताइए ना, फ्लाईओवर कब बनेगा? ये बिहार सरकार के अंदर में आ रहा है, स्टेट हाईवे के अंदर में आ रहा है, बताइए कब बनेगा? ये एक विकास के करीब में वो आता है और जो हमारी एक भी योजना रुकी हुई नहीं है। तो 3 साल तो हो गए, 3 साल तो हो गए, अभी तक नहीं बना। बने वो फ्लाईओवर भी, एक पुल पुलिया सड़क जितनी भी है वो सारा चीज आज कुशेश्वर स्थान कब शिलान्यास होगा? कब शिलान्यास होगा अशोक जी बता दीजिए जनता को, जनता देख रही है। ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। मैं उसकी तिथि की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अरे अभी तो नीतीश कुमार हर मंत्री को बुला करके, हर विधायक को बुला करके बैठक कर रहे हैं, 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं मुख्य नीतीश कुमार। क्यों नहीं बता रहे दरभंगा के नेता नीतीश कुमार को कि एम्स के मुद्दे पर वोटिंग होगी? माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं तब बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी हल्ला करते हैं, काम। चलिए ठीक है, आप सुनीति रंजन जी से पूछ रहे हैं सवाल, पूरे बिहार में इसके बाद हम एमएसयू के साथी से पूछेंगे। अभी सुनीति रंजन, सुनीति जी बताइए, स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके तेजस्वी यादव, डीडीएम से जाके देख लीजिए क्या बदहाल है वहाँ पर हालत, लगातार मरीज आ रहे हैं, क्या करेंगे बेचारे गरीब, कहाँ जाएंगे? करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं। अब ये बताइए सुनीति जी कि एम्स निर्माण को लेकर के क्या बिहार सरकार कोई बड़ी पहल करके शिलान्यास, अगर सोबन में ही है, मिट्टी भराने के लिए 309 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं, टेंडर भी निकल गया है, शिलान्यास कब करेंगे? वहाँ पर सोबन में कर दीजिए, तब कहेंगे कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है, कब करिएगा शिलान्यास? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सुनिए सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, पहले सुनिए ना। दर्द काहे हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए आपको ना, सुनिए ना, दर्द मत होइए।
जब ये बात हो रहा है, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है, नर्सेज की जनता पढ़ाई सुन रही होती है, क्या सुविधा है सो बहुत क्या मिल सारे रहा है ऐसे सो लोग हैं डिपार्टमेंट एकदम में, सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही पैरामेडिकल है। की पढ़ाई हाँ। होती है, ये सारी सुनिए, आप सुनिए ना, सारा सुनिए ना, हम बता रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। जोर से जब बोलिए, ये सारा चीज सुनीति होती जी है, क्लियर नहीं आ और रहा कौन आवाज। चीज का सुविधा नहीं है? हाँ, सुविधा जो है हाँ, होनी हाँ, चाहिए। बोलिए जोर से। हाँ, तो अब सुनिए, सुविधा बता रहे हैं, इतनी बड़ी अस्पताल बना है, सबसे बड़ा है आप पीएमसीएच सुनिए में ना अभी पहले। 350 बेड सुनिएगा लगवा तब दिया, तो, 500 के सुनिएगा करीब बेड तब लगवा दिया। तो, सबसे ये बड़ा आपकी कैसे हो गलती गया? है, ये आपकी गलती है, पीएमसीएच ये सबसे बड़ा आपकी हो गलती गया। है। नहीं नहीं, ये आपकी गलती है, आप बोलने दीजिए हमको। सुन रहे आपकी हैं, गलती है, सुन लीजिए, पहले या सुन कहीं न लीजिए, कहीं रणधीर हमारी जी सुनिए। गलती है जो हम उस गलती को पकड़ करके उसका विरोध नहीं करते हैं। सुनिए सुनिए, अगर सुनिए ना, आप एमएसयू वाले क्या करते शोभन हैं? में तुमको शिलान्यास पता नहीं कब है? होगा? आप क्या करते हैं? नहीं शोभन पता में हमको। शिलान्यास कब आप होगा? क्या करते नहीं पता हाँ। है? आप कितनों धरना प्रदर्शन में बोलिए। रह जाइएगा ना। आप देखिए, जन्मे हुए राजनीति बच्चे को रोटी चूहा मत काट सेकिए। लेता है, आप पूरा पानी लग राजनीति जाता है, रोटी मत ओपीडी में सेकिए। आप समझिए बात कमर को। भर घुस जब जाते हैं आप बोलते हैं पानी तो में, मैं सुनता हूँ, डॉक्टर जो मैं है बोलूंगा तो समय आपको पे सुनना हड़ताल पड़ेगा। पे रहते हैं। आप इतने अल्ट्रासाउंड बड़े का ढंग से विद्वान नहीं ना व्यवस्था नहीं है, हो जो आप पाता बोलिएगा है। हम यही सुनते सब होता है रहेंगे। DMCH आपका में। जवाब नहीं है मेरे पास में। रणधीर जी बोलने दीजिए, अब DMCH सुनीति जी को बोलने दीजिए, रणधीर जी सुनीति जी को बोलने दीजिए। हाँ, तेजस्वी जी हाँ, जितना हाँ, बोलिए। चिंतन और मंथन करके उसको अपने अधीन रखने का आप काम अपनी किया है, गलती मानिए, हमारी तब से गलती देख नहीं लीजिए बोली। कि अस्पताल हम तो सुधारने हर का काम हमेशा किया लड़ते है। आए हैं सुन लीजिए, DMCH सुधरा को है। लेकर के। वहाँ पर अपनी हमारे जो गलती बोलिए। प्रतिनिधि हैं, आप राष्ट्रीय अपनी जनता गलती दल और बोलिए। हमारे जदयू के, वो लोग समय समय आप पर अपनी जाकर गलती के बोलिए, बोल हमारी दीजिए, गलती बोल है, हमारे दीजिए, सरकार रणधीर जी की बोलिए, गलती उसके बाद आपसे। है कि DMCH भोजन का मिलता है यार। कि नहीं, दूध मिलता है कि नहीं, ब्रेक नाश्ता मिलता है कि नहीं, ये चलिए चीज़ हो बोल गया। लीजिए, सुनीति जी को बोल दीजिए। हाँ, अब बता देते सुनिए हैं। जी, बोलिए जी। अब बता सुनिए देते जी, हैं। हाँ। जब 900 करोड़ रुपया मीटिंग हाँ, के एकदम लिए बोलिए, स्वीकृत सुनीति कर जी सकते बोलिए। हैं, तो बोलिए, सुनीति शिलान्यास जी। भी आपको बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ, बोलिए सुनीति जी। हाँ हाँ, बोलिए। अरे मैं आपको कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। आपको कह रहा हूँ मैं, लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। ठीक, हो गया है। आप ठीक। क्या बात करते हैं जब किसको चिंता नहीं है? शिलान्यास कब होगा? एक शब्द बोलिए सुनीति जी, डीएम से छोड़िए, शिलान्यास कब होगा एम्स का, जिस मुद्दे पर चर्चा करें। हाँ, कब होगा? कुछ तो होगा ना। अभी आपके तेजस्वी यादव सबसे मीटिंग कर रहे हैं, 3 दिन से मीटिंग चल रहा है, बता रहे। तो यहाँ के नेता क्यों नहीं बता रहे हैं कि एम्स मुद्दे पर वोटिंग होगी? हाँ, सारे बात प्रक्रियाधीन है मनोज जी, हाँ। वो जल्दी होने वाला चलिए है। जल्दी हो जाएगा। चलिए, तमाम दरभंगा के हमारे दर्शकों को, बिहार मित्र न्यूज के दर्शकों को बता दें, तो उन्होंने जो बिहार सरकार में आश्वासन दिया बहुत जल्द होगा। अब हम एमएसयू से पूछना चाहेंगे, एमएसयू के जो रणधीर झा हैं, अरे आप चुनाव जो लड़ने कि के लिए धरना पर बैठे हैं, चुनाव लड़ने के लिए धरना पर बैठे हैं, कि जनता को बलगला करके वोट लेने की बात करते हैं। आप एक और उम्मीदवार घोषित करते हैं, धरना पर बैठते हैं जिस समय जो मुद्दा उठा है, बिहार सरकार के लोकसभा का खिलाफ चुनाव में एमएसयू लड़ेगी, आप तो क्योंकि आपने चुनावी रणनीति बनाने के लिए धरना पर बैठे हैं। आप अभी दरभंगा खुद बोले हैं, आप कैंडिडेट का भी घोषणा कर दिए हैं। आप कैसे धरना पर बैठे हैं? आप एम्स के मुद्दे पर बैठे हैं कि आप कैंडिडेट घोषणा के मुद्दे पर बैठे हैं। होता है कि दरभंगा लोकसभा से अविनाश भारद्वाज ही कैंडिडेट होंगे, तो वो छोड़िए, वो चुनावी बात है। अरे यहाँ पे हम बात ये तो करते हैं स्पष्ट कि हो गया। एम्स 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 आप जाके एम्स के गांव मुद्दे की ओर पर ये जाइए, लोग गांव जानना की ओर चाह रही जाइए, है वोट मांगिए, कि धरना छोड़िए, चुनाव अलग चीज धरना है, छोड़िए, गांव की ओर जाइए, वोट मांगिए, जब राजनीति का रणधीर समय जी के होगा लिए तो वोट मांगिए, राजनीति कर जाइए। लेंगे। अभी एम्स के मुद्दे पे आते हैं। हम अंतर तो यही हुआ कि आपने अरे घोषणा भाई, किया। अरे सर महोदय, आपने घोषणा कर दिया। सुनिए, राजनीति आपने उम्मीदवार का राजनीति घोषणा सत्ता किया में है। आप है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। सत्ता में आप है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। बोलने दीजिए, हम पहले ही MSU को कह बोलने रहे हैं, दीजिए। हमसे जब पूछा एमएसयू गया को बोलने है दीजिए, कैंडिडेट की एमएसयू बात, तो हम बोले को हैं कि सुनीति हम जी बोल यहाँ दीजिए, राजनीति एमएसयू को नहीं कर एमएसयू रहे को हैं। बोलने दीजिए, हम एमएसयू को राजनीति पूछने नहीं दीजिए, कर रहे हैं, हम एमएसयू को बोलने दीजिए, एमएसयू को बोलने दीजिए, ये आमरण अनशन एम्स को एमएसयू को लेकर के बोलने हो दीजिए, रहा है। एमएसयू को बोलने दीजिए। फिर अभी सुनीति जी नहीं हाँ, बोल रहे हैं। आप चलिए, हमारे बोलिए। साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा, आंदोलन दीजिए। में हमको साथ दीजिएगा। बोलिए, बोलिए, केंद्र सरकार रणधीर के जी खिलाफ बोलिए। हमको साथ दोनों दीजिएगा। के अंतर को समझिए। आप सुनिए ना, केंद्र सरकार के खिलाफ हमको साथ सुनीति जी, दीजिएगा। अब आइए, हम आपके सुनिए, साथ रहेंगे, सुनीति जी। बोलिए, हम बोलिए। आपके साथ हाँ, रहेंगे बोलिए। हर आंदोलन में। एक बात, 1 मिनट पहले रणधीर जी को बोलने दीजिए, रणधीर जी हम का आपके साथ हर चलिए। आंदोलन में रहेंगे। केंद्र रणधीर जी सरकार के को खिलाफ आप चलिए, एम्स के खिलाफ अगर लड़ना है तो हम आपके साथ है, चलिए। दोनों मित्र से हम इतना ही गुजारिश करेंगे कि अगर केंद्र सरकार इनकी बातों की
अवहेलना कर रही है, शोभन में नहीं बनने दे रही है, जो कि ये लोग अपने तरीके से पूर्णतया प्रयास कर रहे हैं, तो हम अगर यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं तो एक मिनट सुनीति जी, एक मिनट सुनीति जी, एक मिनट सुनीति जी, पहले पूरी बात सुनिए। हम साथ की ही बात कर रहे हैं, अब बीच में बड़ा टोकते हैं। हमको ज्ञानी बोल रहे थे, आप मूर्ख लग रहे हैं। बोलने दीजिए बीच में, तो बोलने दीजिए रणधीर जी को बोलने दीजिए, रणधीर जी को बोलने दीजिए कि दोनों गठबंधन के हमारे मित्र बैठे हुए। अरे सुनीति जी बात नहीं सुनते हैं भाई। आपका मुद्दा रहता तो ना हुआ थे। हम कह रहे हैं कि आपका मुद्दा रहता तो हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए, उम्मीदवार घोषणा करने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप तो आमरण अनशन पर जो बैठे हैं वो अपने उम्मीदवार को घोषणा करने के लिए बैठे हैं। शोभन में जगह दे दिया है, पैसा अलॉट हो गया है, मिट्टीकरण करवा रहे हैं, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, सब कुछ बातों को हम मानते हुए हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा ये आमरण अनशन चल रहा है तो हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, साथ में ही ऐसी बात नहीं है, मंत्री श्रीमान तेजस्वी यादव जी, वो आकर के यहाँ से एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा कंप्लीट लेट लतीफ़ी है। एमएसयू के जो लोग कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। एमएसयू के लोग, केंद्र सरकार की पूरी गलती है, हम लोग साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप इसको चुनावी, एक मिनट सुनिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। हम फिर अब हमारे इस मुद्दे को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जदयू के अशोक जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक सिंह जदयू से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे स्मृति रंजन दास से, और एमएसयू के जो उपाध्यक्ष हैं अजीत जाट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो हम बता दें लगातार नीतीश कुमार प्रत्येक दिन सभी विभिन्न जिलों से अपने नेताओं को बुलाकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह वोट बैंक बनाया जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव अलग मीटिंग कर रहे हैं, प्रत्येक दिन बिहार में अभी बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक एम्स के मुद्दे पर कोई हरी झंडी नहीं आई है। कल हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे सवाल, क्योंकि काफी अहम सवाल है। 60% वोटिंग 60% वोटिंग एम्स पर होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद।